ऐसा मोदी और अमित शाह करते हैं, बात बात पे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। तो हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है, हम सबका है और यहीं रहेंगे, जाना है तो वो लोग जाएं। अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट जो कानून पास किया है, ये हमारी संविधान, जो संविधान डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म इस पे आधारित है, वो जो हमारी फेडरलिज्म है, ये तमाम चीज़ों के जो संविधानिक जो मूल्यों के ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक है, हमला है। तो हिटलर का नामो निशान मिट गया, तो इन्होंने कौन सा अमर बेल का फल खाया कि ये बैठे रहेंगे, है ना। तो वो दिन इनके भी आने वाले हैं। और तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय से संविधान को बचाने वाला निर्णय उनकी तरफ से आता है ना। तो हिटलर का नामो निशान मिट गया, तो इन्होंने कौन सा अमर बेल का फल खाया कि ये बैठे रहेंगे, है ना। तो वो दिन इनके भी आने वाले हैं। और संविधान के अंदर विश्वास करते हैं तो आप भरोसा रखिए, हम रख रहे हैं ना कि सर्वोच्च अदालत फैसला हमारे पक्ष में देगी, लेकिन उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। और हम जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और हमको भी अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेंगे। बार बार किसानों की बात करते हैं, तो किसानों ने अपने सारे सुख त्याग के सड़कों के ऊपर पड़े थे। अगर उस तरह का मादा हमारे अंदर है लड़ने का, तो कोई वक्फ संपत्तियों का कानून कोई काम नहीं आएगा, इनका सब धरे रह जाएंगे और हमारी लड़ाई मजबूत होगी। और दूसरी बात, जो नॉन मुस्लिम है वो कितना मुस्तैदी के साथ साथ खड़े होते हैं, तो लड़ाई और ताकत हमारी उतनी मजबूत होगी। हमको उनको भी भरोसा है, हम भाईचारे में सौहार्द में विश्वास करते हैं, हम इस तरह की बातें नहीं करते जैसा मोदी और अमित शाह करते हैं, बात बात पे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। तो हिंदुस्तान उनके बाप का नहीं है, हम सबका है और यहीं रहेंगे, जाना है तो वो लोग जाएं। एक सवाल है मैडम, नहीं, जिस तरह से वो मैडम ने कहा, मैं तो ऐसे बीच में बात किया। हाँ हाँ, कि जिस तरह से लोगों के अंदर डर पैदा हो रहा है, खौफ पैदा हो रहा है, हम जहाँ कहते हैं दुनिया का हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, किस बात का डर है, किस बात का डर है? डराने का देश हमारा है भाई, उनका नहीं है। वो जाने कहाँ से काले पीले इधर उधर से आ गए हैं। तो देश हमारा है, यहीं रहेंगे, यहीं मुसलमान रहेंगे, यहीं ईसाई रहेंगे, यहीं हम रहेंगे। और हम रक्षा करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाते, उनकी तरफ उंगली उठे उस हाथ को जड़ से उखाड़ने की ताकत भी रखते हैं। तो सेकुलर पार्टियां कहती थी ना, आज उन्होंने सपोर्ट किया ना। किसने सपोर्ट किया? हम तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी खड़े रहेंगे। और इस बात का तो भी उठ के चले गए दानिश जी, सलमान खुर्शीद और कुछ और साथी, और अदीब साहब अभी बैठे हैं जयपुर के प्रेस क्लब के अंदर। इन्होंने एक अभी लास्ट ईयर की बात एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो सारा प्रेस टूट के पड़ गया था इनके ऊपर। तो अकेली मैं ही थी ना, सारे प्रेस को बाहर किया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, बोलने का हक सबका है। दानिश के खिलाफ वो लोग बोलना शुरू किए थे। तो बात ये है कि हम कितना सतर्क होके उनके साथ खड़े हैं, उनके हक की पैरवी करने के लिए। तो हम तो है ना। तो दिल्ली की सीएम है, वो भी इसी तरह की बातें करने लगे। वो तो ऐसी बात नहीं करती, वो तो पहले से बकवासबाजी किया करती थी, कौन नहीं जानता उसके बारे में। जिसको तहजीब नहीं है बात करने की, वो क्या करेगी किसी की रक्षा? किसके लिए क्या कहा है, उसके पुराने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं आप? सब तो सब जानते हैं कि दिल्ली की सीएम कितनी हितैषी है और भारतीय जनता पार्टी कितनी मुसलमानों की पैरवी करने वाली या उनके हकों की हितैषी रही है। ये भी कहते थे कि हमने तीनों कृषि कानून है किसानों के फेवर के लिए लेके आए हैं, हम लोगों को समझाने जाएंगे। लेकिन वो तो हम किसान लोग जानते थे ना कि ये तीनों कानून कैसे हमारे लिए खतरा है, ये अडानी अंबानी के लिए, हमारे लिए नहीं थे। गृह मंत्री ने बोला है कि जिस तरह से जो ये कानून है, वो बिल, ये महिलाओं का हितैषी है। तो भाई अगर मुसलमान महिलाओं का हितैषी ये बिल है, तो हिंदू औरतों को कितने ऐसे उनके फेवर में कर दिए जो कानून बनाए थे, क्या वो इम्प्लीमेंट हो गए? क्या वो रोती फिर रही हैं? तो इसलिए ये नहीं, मणिपुर ही नहीं, आप बाकी कानूनों के अंदर भी देख लीजिए ना, कितना ईमानदारी से उसकी पालना हुई है। तो उनको कोई फ़ायदा हुआ है क्या? वो हिंदू बच्चों को कोई फ़ायदा हुआ है? जब आप उनके हाथ से शिक्षा और रोज़गार छीन रहे हैं, इस हाथ कानून बना रहे हैं, दूसरे हाथ से छीन रहे हैं, तो उससे होगा क्या पैरवी? तो इसलिए मैं समझ,
आप जितनी मुस्तैदी और जितनी ताकत से लड़ेंगे तो कानून बने हुए भी वापस होते हैं। ये किसानों ने दिखाया, तो ये इसमें भी हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। जिस तरह से जो कानून है उसको लेकर कैसे ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट संशोधन जो कानून लाई है, पास किया है, ये कानून असली में मुस्लिम जो लोगों के ऊपर बहुत भयानक तरीके का जो प्रचार करने का एक, ये लोग बाकी सबका ज़मीन छीनने वाला है, ये तमाम चीज़ें गलत इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट कर रही है, प्रचार कर रही है, उसके लिए है। और ये सरकार की जो आरएसएस बीजेपी केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि मुस्लिम समुदाय को डरा कर एक जगह पे बिठाए, और ताकि उनका जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का, वो एजेंडा को प्राप्त करने के लिए, सफल करने के लिए तमाम प्रयास हो रही है। और ये जो अमेंडमेंट बिल, वक़्फ़ अमेंडमेंट जो कानून पास किया है, ये हमारी संविधान, जो संविधान डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म इस पे आधारित है, वो जो हमारी फेडरलिज्म है, ये तमाम चीज़ों के जो संवैधानिक जो मूल्यों के ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक है, हमला है। तो इसलिए हम इसका विरोध करती हूँ। और ये सिर्फ ये जो पूरी जनता की, हमारी देश की संविधान से है हमारी हर एक हक, उस हक को छीनने वाला मामला है। और ये आज एक समुदाय के ऊपर है, तो अगली दिन दूसरी समुदाय के ऊपर होगी। वो अभी आरएसएस का जो अखबार है, उसकी जो एडिटोरियल पेज में एडिटोरियल भी वो आ गया है कि क्रिश्चियन के लिए आ गया है। तो ये तब सब चीज़ हमारी देश को, आज एक डेमोक्रेटिक सेकुलर देश है, उस देश का बर्बाद करके इधर हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का प्रयास के ओर चल रही है। और ये संविधान के ऊपर बहुत बड़ा गरीब महिलाओं को, गरीब लोगों को, महिलाओं को भागी देने की बात कर रहे हैं। वो गरीब मुस्लिम महिलाएं और बच्चों के बारे में बोलकर इसका ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के पास करवा रहे हैं। तो उनसे हम एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, हिम्मत है कि इस देश में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट लाने का हिम्मत ये सरकार को है, मोदी सरकार को है, ये हम पूछना चाहती हूँ। और ये बताए कि अभी इतना रो रही है मुसलमान महिलाएं और बच्चों को लेके, तो उनके जो बच्चे पढ़ रही थी, उनका जो स्कॉलरशिप्स, ये जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप क्यों रद्द किया है? क्योंकि इसके वजह से जो यंग लड़कियाँ, वो लोग आधे रास्ते से उनका पढ़ाई छोड़कर घर बैठना पड़ रही है। और यदि आप जो मुसलमान महिला के ऊपर इतना रहते, क्यों उनकी जो हिजाब को लेके आपने क्यों इतना बड़ा ये दमन कर रही है? और उनके जो उनको आपको थोड़ा सा भी आपका बात में सच्चाई है, तो उनके जो ऊपर अलग अलग तरीके का क्यों आपने जो ये मॉब लिंचिंग को लेके आप ये कितनी लोगों को मार रही है, उन घरों के जो महिलाएं और बच्चा है, उनके बारे में क्या बताना है आपको? आपने जो ऐसा बहुत प्रकार का जो इकोनॉमिक एक तरह का आपका दमन कर रही है, छोटा सा भी दुकान है उधर मत जाइए, वो बंद करवा रही है, तमाम चीज़ें करवा रही है। तो उन छोटे दुकान चला के अपनी घर में जो बैठा हुए महिलाएं और बच्चे हैं, उनको पालन कर रही थी, उन महिलाएं के बारे में, उन बच्चों के बारे में आपको क्या कहना है? तो आपका ये जो महिलाएं और बच्चों को यूज़ करना एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ के लिए, ये इसको हम निंदा करते हैं। लेकिन मैम, उत्तर प्रदेश में देखा कि लोग जो इसका खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लाखों के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो इसलिए हम यही बात है ना कि ये एक हाथ में एक जो काला पट्टी बांधे थे, इस वजह इससे भी डरती जो हमारी जो जनवाद का, डेमोक्रेसी का जान क्या है, जो डिसेंट करने का। तो एक काले पट्टी बांधा, तो इसका मतलब पूरा देश को बर्बाद कर रही है, या उसका देश का शांति को ख़त्म कर रही है। तो ये तमाम चीज़ बोल के जो काले पट्टी बांधी, इस वजह से मैंने अखबार में पढ़ा है 300 से भी ज़्यादा लोगों के लिए नोटिस भेजा है और जुर्माना कर रही है और ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब हमारी देश में जो कानून है, कानून के अनुसार नहीं हो रही है। लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं है कहीं जायज़। लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो लोकतंत्र का मतलब है, डेमोक्रेसी का मतलब है राइट टू डिसेंट,
तो मेरा जो राइट टू क्या है टू हैव माय डिसेंट और जो मेरा एक्सप्रेस करने का मैं ये बिल मैं समझ रही है कि देश के संविधान के खिलाफ है, इसलिए मैं ये काली पट्टी बांध के मैं इसका विरोध करती हूँ। इसमें आपका कोई फ्रीडम में मैं हाथ नहीं डाल रही है और आप मेरा प्रदेश का और मेरा एरिया का शांति में कोई बाधा नहीं डाल रही है। आपको क्या दिक्कत है मैं एक काला पट्टी बांधेगा? तो ये संविधान मुझे हक दे रही है, मेरा जो संवैधानिक हक है कि काला पट्टी बांध के भी मैं मेरा विरोध प्रदर्शन कर सकती है। तो आप इसको भी आप पनिश कर रहे हैं, तो आप इस देश का या तो कानून व्यवस्था में आप विश्वास रखती है या तो इस देश की संविधान के ऊपर आप विश्वास रखती नहीं है। तो यही है आरएसएस बीजेपी मोदी सरकार। एक और सवाल मैम जो ज़्यादा जरूरी है, लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद जताई जा सकती है, रख सकते हैं? देखो हम ये हमारी आखिरी उम्मीद का जगह है कि उच्चतम न्यायालय, तो हम सब उम्मीद ये रख रही है। मेरी पार्टी सीपीआई भी जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाला है और कल पूरा देश में हम इसको इस कानून के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय से संविधान को बचाने वाला निर्णय उनकी तरफ से आ जाएंगे। तो लगता है कि जिस तरह से जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके खिलाफ तो वो कानूनी कार्रवाई करने लगे सब देश से। कितना लोगों को, और हम उतरेंगे कल रास्ते पे उतरेगी और हमें यदि आपका कितना जेल है पूरा देश की जनता को, इस देश में आज भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के विश्वास रखने वाला है। ये नहीं है कि ये लोग सोच रहे हैं कि उनका जो ये पूरा देश का जो ज़्यादातर संख्या में हिंदू रिलीजियस लोग हैं, ज़्यादातर हिंदू रिलीजियस लोग इस देश की जनवाद में, इस देश की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले, उसी पे हमें भी